एक गधा मस्ती में चलते हुए जंगल घूम रहा था। तभी उसको एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। अरे है कोई जो मुझे यहाँ से निकाले? अरे कोई तो मुझे यहाँ से निकाले। क्या कोई मेरी आवाज को सुन रहा है? कृपया मेरी मदद करो, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। उस आवाज का पीछा करते करते गधा उस पिंजरे तक जा पहुंचा जहां पर शेर बंद था। अरे गधे महाशय, आप कृपया करके तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो और मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो। मदद तो मैं तुम्हारी कर दूंगा, पर क्या पता तुमने आजाद होने के बाद मुझको अपना भोजन बना लिया तो। नहीं गधे, मेरा विश्वास करो, मैं तुमको अपना भोजन नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं इस पिंजरे से आजाद होने के बाद तुमको इस जंगल का महामंत्री बना दूंगा। ठीक है शेर खान, मैं इस पिंजरे को खोल रहा हूँ, लेकिन तुम अपना वचन निभाना और मुझको महामंत्री अवश्य बनाना। और गधे ने आगे बढ़कर पिंजरे को खोल दिया और शेर पिंजरे से बाहर निकल आया। बहुत भूख लगी है गधा, मुझे क्यों ना तुमको ही खाया जाए। महाराज, आपने मुझको महामंत्री बनाने का वचन दिया है, क्या आप उस वचन को निभाओगे नहीं? कैसा वचन? कौन सा वचन? वो वचन मैंने मजबूरी में दिया था, और मजबूरी में दिया गया वचन कभी भी निभाने योग्य नहीं होता। गधे को अब समझ आ गया कि उसने अपनी मौत को पिंजरे से आजाद किया है, और गधे ने दौड़ लगा दी। और गधा दौड़ते हुए हाथी दादा के पास पहुंचा। अरे गधे भाई साहब, आप तो दौड़ लगा रहे हो, लगता है तुम अपना वजन कम कर रहे हो। अरे भाई, हमको भी अपने साथ वॉकिंग के लिए ले जाया करो, मुझको भी अपना वजन कम करना है। अरे हाथी दादा, मैं अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा हूँ, न कि वजन कम करने के लिए। मेरे पीछे एक खतरनाक शेर पड़ा हुआ है। अरे गधे, तुमने उस शेर को अपने पीछे कैसे लगा लिया? हाथी दादा, उसको मैंने पिंजरे से आजाद कर दिया। मैंने तो उसकी भलाई के लिए उसको आजाद किया था, अब वह मेरी ही जान का दुश्मन बन गया है। अरे मूर्ख गधे, तूने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। अब भला उस शेर से तुझको कौन बचाएगा? तो क्या हाथी दादा आप मेरी मदद नहीं करोगे? अरे मुझको भी तुम्हारे साथ शेर का निवाला नहीं बनना। जल्दी भाग जाओ, कहीं शेर आ गया तो तुम्हारे साथ मुझको भी अपना भोजन बना लेगा। गधा थोड़ी दूर और भागा। भागते हुए उसको गीदड़ की एक गुफा दिखाई दी और वह उस गुफा के पास आया। अरे गीदड़ भाई, मुझको अपनी गुफा में जल्दी से कहीं छुपा दो, मेरे पीछे शेर लगा है। अरे भाई, मैं तुमको इस गुफा में कहां पर छुपा दूं? वैसे भी ये गुफा शेर ने ही मुझको रहने के लिए दी है। तुम गुफा के किसी भी कोने में छुप जाओ, शेर तुमको आसानी से ढूंढ लेगा, क्योंकि शेर पहले यहीं पर रहता था। तो शियार भाई, आप मेरी कुछ मदद नहीं करोगे? नहीं भाई, मैं तुम्हारी इस मामले में कुछ मदद नहीं करूंगा। तुम्हारे साथ मुझको भी शेर का भोजन नहीं बनना। और गधा गीदड़ के पास से भी आगे बढ़ गया। और भागते हुए उसको पेड़ पर एक बंदर दिखाई दिया। बंदर ने गधे से पूछा, अरे गधे भाई, इतनी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हो? थोड़ा आराम तो कर लो, देखो पेड़ की छांव कितनी अच्छी है। अरे बंदर भाई, मेरे पीछे शेर पड़ा हुआ है, आज वह मुझको अपना भोजन बना ही लेगा। अरे भाई, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? अरे भाई, तुम तो बहुत मामूली से जानवर हो, भला तुम मेरी क्या मदद करोगे? वह भी उस शेर से जिससे हाथी तक डरते हैं। भला तुम उसके सामने क्या टिक पाओगे और मेरी कैसे मदद कर पाओगे? अरे गधे भाई, तुम मुझको छोटा मत समझना। जिसके पास बुद्धि और हिम्मत होती है ना, वह बड़े से बड़े जानवर को हरा सकता है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पर तुम उस शेर से लड़ोगे कैसे और मेरी जान बचाओगे कैसे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, और ये बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या था? फिर गधे ने बंदर को सारी बात बता दी। और कुछ ही समय में वहां पर शेर भी आ गया। अरे शेर भाई, गधे ने तुम्हारी शिकारी से लड़कर तुम्हारी जान बचाई, और तुम उसी को अपना भोजन बनाने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे हो, तो गलत बात है। अरे ओ बंदर, इस गधे ने किसी शिकारी से लड़कर मेरी जान नहीं बचाई है। तो फिर हाथी से लड़कर तुम्हारी जान बचाई होगी। लगता है बंदर गधे से पहले तुझको ही अपना भोजन बनाना पड़ेगा। अरे इसने किसी से लड़कर मेरी जान नहीं बचाई है। तो शेर भाई, तुम मुझको वहां पर ले जाकर समझ सकते हो कि गधे ने तुम्हारी किस प्रकार से सहायता की थी। चलो फिर मैं तुमको वहीं ले जाकर समझाता हूँ। और शेर उनको लेकर उस पिंजरे के पास आ गया और उनसे कहा, देखो, मैं तुमको इस पिंजरे में जाकर बताता हूँ मैं कैसे इसमें कैद था और कैसे गधे ने पिंजरे से मुझको बाहर निकाला। और जैसे ही शेर उस पिंजरे के अंदर गया तो बंदर ने झट से पिंजरे को बंद कर दिया। अरे बंदर,
तुमने दरवाजे को बंद कैसे कर दिया? अब मैं बाहर कैसे आऊंगा? पिंजरे को खोलो। तुम्हारे जैसे एहसान फरामोश को बाहर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। गधे ने तुमको पिंजरे से बाहर निकाला और तुम उसके ही जान के दुश्मन बन गए। यह भी नहीं सोचा कि उसने तुम्हारी मदद की। अब तुम इस पिंजरे के ही अंदर तड़प तड़प कर मरोगे। नहीं बंदर भाई, मुझको माफ कर दो और मुझको पिंजरे से बाहर निकाल लो। बंदर और गधे पर शेर की बातों का कुछ भी असर नहीं हुआ और उसको पिंजरे में ही छोड़कर वहां से चले गए।